हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीएड के लिए लेसन प्लान फाइल कैसे बनाना है। तो देखिए, उसके लिए आप इस तरह की एक मोटी रजिस्टर ले लें। ठीक है, आगे में कुछ पेजेस इंडेक्स के लिए छोड़ दें। उसके बाद देखिए, यहाँ मैंने लिख दिया लेसन प्लान 1। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है नेम ऑफ द स्कूल। तो जिस स्कूल में आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा वो आप यहाँ पे लिख दें। फिर है नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, मतलब कि आप प्यूपिल टीचर हो गए आप, क्योंकि आपको इंटर्नशिप के लिए भेजा जा रहा है, आप एक स्टूडेंट हो एंड तो आपको प्यूपिल टीचर बोला जाएगा। ठीक है, फिर आप अपना रोल नंबर डाल दें। फिर सब्जेक्ट, मतलब कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं वो। तो यहाँ केमिस्ट्री मैंने लिखा है। क्लास, जिस क्लास में आप पढ़ाने गए हैं, जैसे 9 में गए हैं तो 9 लिखें। टॉपिक, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, तो मैं पहला चैप्टर जो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, उसका जो सब टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, वही टॉपिक यहाँ बन जाएगा। उसके बाद है पीरियड, मतलब कौन सा पीरियड आप ले रहे हो, लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी यहाँ मेंशन कर दें। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब कितना देर का है, 40 मिनट 45 मिनट, जितना भी देर आप क्लास ले रहे हो वो। फिर है एवरेज एज। एवरेज एज क्या है कि बच्चों का वहाँ पे एज कितना है, लाइक 9th में मोस्टली बच्चों का एज 14 साल होता है, तो आप लिख दें 14 साल। उसके बाद है डेट, जिस दिन पढ़ाए उस दिन का डेट। देखिए, उसके बाद आपको लिखना है जनरल एम्स। जनरल एम्स क्या हुआ कि साइंस बच्चों को क्यों पढ़ना चाहिए वो आपको इसमें मेंशन करना होगा। लाइक आप साइंस पढ़ा रहे हो ना, जो भी सब्जेक्ट आपका है उसके बारे में, तो साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पे 3-4 पॉइंट आप मेंशन कर दो। ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या क्या लिखा है मैंने। उसके बाद फिर है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स का मतलब हुआ कि ये जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उससे बच्चों को क्या सीखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे मैटर वाला चैप्टर है तो उससे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स, आइडेंटिफाई मैटर एंड लर्न द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, ये हुआ जनरल एम्स। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको लिखना होगा टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स का मतलब हुआ कि कौन सा मेथड आप यूज़ कर रहे हो पढ़ाने के लिए। तो इसमें 3-4 तरह का मेथड्स होता है, लाइक ज़्यादा कॉमन एक होता है लेक्चर मेथड, सबसे कॉमन है वो। दूसरा होता है क्वेश्चन आंसर मेथड, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो बच्चे जवाब दे रहे हैं उस तरह से। या फिर एक होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब आप कुछ दिखा रहे हो, लाइक कोई मॉडल बना दिया आपने किसी चीज़ का, वो आप दिखा रहे हो। या फिर कोई चार्ट वार्ट कुछ दिखा रहे हो, तो वो होता है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। या फिर कोई एक्टिविटी करके आप दिखा रहे हो। नहीं तो फिर एक होता है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, मतलब आप दिखा भी रहे हो साथ साथ उसके बारे में आप लेक्चर भी दे रहे हो, उसके बारे में पढ़ा भी रहे हो पूरा। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिख दिया है लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड एंड क्वेश्चन आंसर मेथड। उसके बाद है टीचिंग एड्स। टीचिंग एड्स मतलब आप किन चीज़ों का यूज़ कर रहे हो क्लास लेने के लिए। तो ब्लैक बोर्ड और चॉक तो प्राइमरी एड्स हो गए, ये तो आपको यूज़ करना ही है। उसके अलावा जैसे मैंने इसमें एक्टिविटी करवाया तो उसके लिए मुझे लगा बीकर, वाटर, सॉल्ट, डिटॉल, इंक, तो ये सब लिख दिया टीचिंग एड्स में। उसके बाद है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज का मतलब होता है कि बच्चों को पहले से उस टॉपिक के बारे में क्या जानकारी है। कोई भी चैप्टर आप पढ़ाते हो तो पहले से कुछ तो जानते होगे बच्चे, पहले लाइक 9 में पढ़ा रहे हो तो 7-8 में कुछ तो पढ़ा होगा। तो वही है कि स्टूडेंट्स हैव ब्रीफ नॉलेज अबाउट मैटर एंड इट्स कॉम्पोजिशन। लाइक मैटर के बारे में तो बचपन से पढ़ते हैं, 6-7-8 में पढ़ा ही होगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको क्वेश्चंस पूछना है, 3 क्वेश्चन मिनिमम होने ही चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब हुआ कि आप कोई टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके लिए आप कुछ क्वेश्चंस पूछ के इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज़ मैटर। मैटर का डेफिनेशन तो बचपन से ही रटते आ रहे हैं, मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। फिर आई गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ मैटर इन योर सराउंडिंग्स, तो बच्चे बोलेंगे चेयर, टेबल, बुक। फिर है डू यू नो व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, ये भी पता ही रहता है बच्चों को, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेज। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद होता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, मतलब अब आप टॉपिक को अनाउंस करोगे। इंट्रोडक्शन आपने दे दिया टॉपिक का, उसके बाद टॉपिक का अनाउंसमेंट करोगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आते हैं। देखिए, यहाँ से शुरू करना है, हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करना।
यहाँ तक ये एंड करना। उसके बाद मेन आपका आता है प्रेजेंटेशन, ठीक है। देख लीजिए प्रेजेंटेशन, इस तरह से आपको दोनों पेज को कवर करते हुए ये बनाना है प्रेजेंटेशन। इसमें 5 कॉलम्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। पहला है टीचिंग पॉइंट। यहाँ पे आप जो पढ़ा रहे हो टॉपिक के अंदर का जो भी सब टॉपिक्स है वो सब यहाँ आप मेंशन करोगे। उसके बाद है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, मतलब आप क्या पढ़ा रहे हो, कैसे पढ़ा रहे हो, ये सारा आप यहाँ पे लिखोगे। तो ये कॉलम चौड़ा रखना क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में आपको लिखना होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्टिविटी, स्टूडेंट्स क्या रिप्लाई कर रहे हैं अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, या फिर क्या कर रहे हैं वो, जैसे कि वो लोग सुन रहे हैं एंड अपनी नोटबुक में उतार रहे हैं, तो ये सब आप लिखोगे कि स्टूडेंट्स का क्या एक्टिविटी है। उसके बाद है ब्लैक बोर्ड वर्क और टीचिंग एड्स। तो ब्लैक बोर्ड पे आप पढ़ाते समय क्या क्या लिख रहे हो वो सब आपको यहाँ लिखना है। एंड इसमें आप थोड़ा क्रिएटिविटी कर सकते हो, लाइक कोई चार्ट वर्ड के थ्रू पढ़ा रहे हो या कोई एक्टिविटी करवा रहे हो तो उसको भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। कलरफुल रहता है तो ये अच्छा दिखता है। एंड लास्ट वाला कॉलम बनेगा इवैल्यूएशन का। तो इवैल्यूएशन मतलब हुआ कि आप पढ़ा रहे हो तो बीच बीच में आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो बच्चों से कि उन्हें समझ आ रहा है कि नहीं, या जिस टॉपिक के बारे में आप बता रहे हो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ताकि उन्हें एनालाइज करने के लिए कि समझ रहे हैं कि नहीं बच्चे, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप प्रेजेंटेशन, एक बार मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ये पूरा एक्टिविटी है एंड उसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे बच्चों का एक्टिविटी। ये वाला हमेशा सबसे चौड़ा बनाना। एंड ये जो है आप डायरेक्ट एनसीईआरटी या जो भी बुक है स्कूल में चलता है उसे निकालो, उसे देख देख कर आप लिखते जाओ, उसमें बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस ऐड कर दो। एंड बस वही है, इवैल्यूएशन हो गया ये, ठीक है, यहाँ तक। और ये दोनों पेज को भी कवर करके यहाँ तक मेरा गया है प्रेजेंटेशन, ठीक है। देख लीजिए यहाँ भी ये हो गया आपका प्रेजेंटेशन, यहाँ तक ख़त्म हो गया। अब देखिए नीचे में आपको लिखना होगा रिकैपिचुलेशन, मतलब आपको रिकैप देना है क्या क्या पढ़ाया आपने। तो इसमें आप चाहें तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, 3-4 क्वेश्चन, मतलब जो भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी उसको बोलते हैं। पूरा जो भी पढ़ाया आपने उसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो, या फिर ऐसे आप रिकैप लिख सकते हो कि सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो क्या क्या पॉइंट्स हमने पढ़ा। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ मैटर वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। ये हो गया रिकैप। उसके बाद होमवर्क आपको देना है हर दिन, ठीक है। तो होमवर्क में बहुत ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा थोड़ा सा ही देना है, बिकॉज हर सब्जेक्ट में होमवर्क मिलेगा। तो पहला पॉइंट है एक्सप्लेन वाई वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। एंड दूसरा है गो थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। कुछ भी होमवर्क आप दे देना, एनसीईआरटी से ही देखकर मैंने डाल दिया है क्वेश्चंस, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्पेस छोड़ना है साइन करने के लिए, आपका भी साइन होगा एंड आपके टीचर का भी। तो ये हो गया 6 पेज में आपको मतलब एक लेसन कंप्लीट कर देना है। देखिए पहला पेज ऐसा, दूसरा पेज प्रेजेंटेशन दूसरे पेज से स्टार्ट कर देना है आपको, एंड थर्ड ये वाला यहाँ तक में ख़त्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था लेसन प्लान का लिखने का तरीका। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। एंड और भी लेसन प्लान्स मैं लेकर आऊँगी इसमें, केमिस्ट्री के ही और भी लेसन्स लिख कर लाऊँगी मैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक यू।